वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइंदा आने वाले 30 दिनों के क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या आमदनी आपने वसूल करनी है अपने बिज़नेस के अंदर, उस रिपोर्ट के बारे में। ज़ाहिर है कि जब आप एक सिस्टम यूज़ करते हैं, तमाम कारोबारी मामलात आप एक ऑर्गेनाइज वे में फ़ीड करके रखते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो सिस्टम फिर इस कैपेबल हो जाता है कि आपको आइंदा आने वाले फोरकास्टिंग दे सके, आइंदा आने वाले 30 दिनों की एक रिपोर्ट दे सके कि भाई आपने कौन कौन सी वसूलियाँ करनी है, कौन कौन से एक्सपेंस होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसी एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है उसके साथ हम सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। तो ये भी मैंने जूम करके रखा हुआ है सिस्टम। नॉर्मली इस तरह का आपको इंटरफेस मिलने को नज़र आएगा, लेकिन हमने जूम करके रखा हुआ है ताकि वीडियो में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना अच्छे तरीके से नज़र आ जाएं, समझ आ जाएं। तो हम मेन्यू को खोल लेते हैं और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम जो है ना रिपोर्ट्स को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमें ये रिपोर्ट अवेलेबल है, फ्यूचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिपोर्ट। जब हम इस रिपोर्ट को खोलेंगे, ठीक है ना, हम मेन्यू को बंद कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है हमें शो करने वाली है कि भाई आइंदा आने वाले 30 दिनों में आपकी ये वसूलियाँ होने वाली हैं, ये एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और अगर हम टोटल की बात करें, इन टोटल अगर देख लें तो ये टोटल में आपको बता रहा है कि अगर आप इसी तरह अपने बिज़नेस मामलात रखेंगे और टाइम टू टाइम जो है ना रिकवरियाँ कर लेंगे एक्सपेंसेस करने के बाद, आइंदा आने वाले 30 दिनों के अंदर आपको 1,80,000 रुपये आपको इनकम आने वाली है। ठीक है, इसी रिपोर्ट को हम इन डिटेल अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जी हम ड्यू फ्रॉम सब कस्टमर्स, यानी कि ये वो टैग है कि जो अमाउंट अब तक कस्टमर्स की तरफ ड्यू हो चुकी है, ज़ाहिर है कि वो आने वाले 30 दिनों के अंदर हमें वसूल हो जाएगी, ठीक है ना। हर एक कस्टमर के नाम से ड्यू डेट के हिसाब से अमाउंट इधर आप देख रहे हैं, साथ इसका बैलेंस चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम अमाउंट का टोटल देखें तो 4,85,000 रुपये ये वो अमाउंट है जो अब तक कस्टमर्स की तरफ ड्यू है, हमने उनसे वसूल करनी है, ठीक है। ये साथ साथ उसका बैलेंस चल रहा है 4,85,000 रुपया, ये बैलेंस हमें इधर शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ड्यू टू सप्लायर्स का पार्ट है, यानी कि वो जो परचेजेस हमने सप्लायर से की हैं, आइंदा आने वाले 30 दिनों में हमने उनको पे बैक करना है, ठीक है ना। ये सप्लायर के नाम आ गए, ये परचेज डेट आ गई, यानी कि ड्यू डेट आ गई उनकी। और यहाँ पे वो अमाउंट नेगेटिव में चल रही है, माइनस में चल रही है, इसका मतलब है ये अमाउंट हमने पे करनी है, ठीक है ना। तो साथ साथ आप बैलेंस देखें, 4,85,000 में से 1,75 चला गया, 3,10 रह गया, फिर 85 चला गया, 2,85 रह गया, ठीक है ना। और फिर 1,35 चला गया तो 1,10 रह गया। तो इस तरह साथ साथ आपको बैलेंस शो भी कर रही है ये रिपोर्ट कि भी हर एक पेमेंट कर लेने के बाद आपका क्या बैलेंस बचना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आखिरी कस्टमर को देखें आप, पे करने के बाद आपका बैलेंस नेगेटिव में चला गया, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस को ही कंटिन्यू करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है ना, पिछले 30 दिनों में जो आपने एक्सपेंसेस किए वो देखें, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो वन टाइम एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना, और एक तरह के एक्सपेंस होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं। तो आपने सिस्टम में वो मेंशन करके रख लेना कि ये मेरे वन टाइम एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे रिपीटिंग एक्सपेंसेस हैं। रिपीटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर महीने होने होते हैं, जैसे सैलरीज़ हो गई, हर महीने आपने सैलरीज़ देनी है, ठीक है ना। पेट्रोल हो गया, आपने जो पिछले 30 दिनों में पेट्रोल डलवाया था, ज़ाहिर है कि वो अमाउंट और उतना पेट्रोल आपको नेक्स्ट आने वाले 30 दिनों में भी चाहिए होगा। तो ये एक एस्टिमेटेड फिगर आपको दे देता है कि भाई आइंदा आने वाले 30 दिनों में आपकी सैलरीज इतनी चली जाएंगी, क्लीनिंग पे आपका इतना खर्च होने वाला है, पेट्रोल पे आपका इतना खर्च होने वाला है। तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये 52,000 रुपये आपका ना टोटल एक्सपेंस होने वाला है आइंदा आने वाले 30 दिनों के अंदर। और ये बैलेंस की अगर बात करें तो बैलेंस अब तक का माइनस में चला गया, यानी कि 1,32,000 रुपये आपने पल्ले से पे करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं
टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि आइंदा आने वाले 30 दिनों में जो अमाउंट हमें कस्टमर से ड्यू होने वाली है, ज़ाहिर है ये वो अमाउंट नहीं है जो ड्यू हो चुकी है, वो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आइंदा जो अमाउंट हमें ड्यू होगी, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल है, तो आइंदा आने वाले 30 दिनों में ये उनकी ड्यू डेट बनने जा रही है, ये उनके कस्टमर नेम आ गया, ठीक है। और ये वो अमाउंट है जो ड्यू हो जाएगी कस्टमर से। अगर हम इसको साथ साथ बैलेंस को लेके चलें तो ये बैलेंस आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। जैसे ही लाला गुलजार साहब से हमें 84,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी तो ये बैलेंस हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव में आता 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 तकरीबन जो है ना 1,80,000 तक पहुंच गया, और टोटल ये 3,12,000 रुपया जो है ना हमें आइंदा आने वाले 30 दिनों में कस्टमर से वसूलियाँ होने वाली हैं। ज़ाहिर है ड्यू डेट होगी, हम वसूल करेंगे तो तकरीबन 3,12,000 रुपये की अमाउंट बन जाती है। तो साथ अगर रेगुलर टोटल बैलेंस की बात करें तो आइंदा आने वाले 30 दिनों में जनाब अली 1,80,000 रुपये हमारी पॉकेट में आने वाला है। ख़र्चे करके, वसूलियाँ करके, अदायगियाँ करने के बाद ये जो रिपोर्ट है ना ये आपको शो कर देगी। एक ही रिपोर्ट आपको आपके पूरे बिज़नेस का एक आइडिया दे देगी, पूरे बिज़नेस का निचोड़ रख के आपको शो कर देगी कि भाई आप अगर इसी तरह अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको क्या इनकम होने वाली है, क्या लॉस होने वाला है। ये रिपोर्ट आपको जो है ना तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रिपोर्ट वीडियो। और अगर हम वेबसाइट की बात करें तो हमारी वेबसाइट के ऊपर इस इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डेमोज़ पड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रोजेक्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका डेमो अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका डेमो देख सकते हैं। ये हमारा इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में डेमोज़ देखना चाहते हैं तो ये पीले रंग का बटन है यूट्यूब डेमोज़, यहाँ पे आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप डेमोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। अपनी कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि आप अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने कारोबारी मामलात को लेके चलेंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको जो भी रिपोर्टें चाहिए वो आपको ऑन सिंगल क्लिक भी मिल जाएंगी। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।